यह कहानी है मथुरापुर गांव की। इस गांव में श्याम नाम का एक किसान रहा करता था। श्याम अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। श्याम का गांव के किनारे छोटी सी जमीन थी। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता और तरह तरह की सब्जियां उगाता और उन सब्जियों को बाजार में बेचने का काम करता था। सब्जियों को बेचकर आए पैसों से वह अपने परिवार का पेट भरता था। मई का महीना आ चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे आग की भट्टी जल रही हो। मथुरापुर गांव में यूं तो अक्सर गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, मगर इस बार तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है। इस गर्मी में तो काम करना बहुत कठिन हो गया है। इतनी कड़ी धूप में बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे यह शरीर किसी आग की भट्टी में तप रहा हो। हाँ जी, इस साल की गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमसे अच्छे तो उन शहर वालों की किस्मत है जो गर्मी में भी दिन भर एसी में बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। और एक हम गरीब, सारी दुख और परेशानी हम लोगों के ही नसीब में आती है। ना जाने पिछले जन्म में कौन सा बुरा कर्म किया था जो इस जन्म में भगवान ने हमें इतना गरीब बनाया है कि इतनी कड़ी गर्मी में हम एक एसी तक नहीं खरीद सकते। जरा सुनिए, देखिए ना, अगर हो सके तो इस गर्मी में हमें एसी दिला दीजिए। बहुत गर्मी लगती है। अगर एसी की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो हमारा घर कितना ठंडा रहेगा। और आप भी इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके घर आते हैं। जब ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाया करेगी। तभी सोहन और माही भी बोल पड़ते हैं। हाँ पापा, हमें एसी दिला दो ना, हमें बहुत गर्मी लगती है। पापा, परसों जब हम जमींदार जी की दावत में गए थे तो उनके घर पर बड़े बड़े एसी लगे थे, बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। पापा, हमें भी एसी दिला दो ना। राधा, तुम्हें तो पता है ना कि मैं एसी नहीं ला सकता। एसी बहुत महंगा आता होगा और हमारे गांव में तो एसी केवल जमींदार जी के पास और गांव में रहने वाले कुछ अमीर लोगों के पास ही है। अगर एसी इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में एसी होता। हम गरीब लोग हैं, हम एसी जैसे चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इतना कहकर श्याम अपने खेतों में काम के लिए निकल जाता है। चलो बच्चों, जाओ अपने स्कूल का काम करो। लगता है हमारा एसी का सपना सपना ही रह जाएगा। हे भगवान, क्या करूं। राधा और बच्चे एसी की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी यह इच्छा पूरा करना चाहता हूं, मगर इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके लिए एसी खरीद सकूं। सब्जियों को बेचकर जितने पैसे आते हैं उसमें तो मुश्किल से खाने पीने का हो पाता है, तो ऐसे में एसी के लिए पैसे कहां से आएंगे। आज घर जाते वक्त एक बार एसी की दुकान पर जाकर उसका दाम पूछकर आऊंगा। सब्जियां बेचने के बाद घर जाते वक्त श्याम को एक भंगार की दुकान दिखाई देती है जहां पर एक पुराना एसी पड़ा था। श्याम उस दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है, भैया, यह एसी चलता है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल चलता है। एकदम चलता हुआ एसी है, मात्र 8,000 का। 8,000 दो और एसी ले जाओ। भैया, कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, 8,000 में ही मिलेगा, इससे कम नहीं दे पाऊंगा। अगर लेना है तो पूरे 8,000 देने होंगे। 8,000 तो नहीं है मेरे पास, क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद श्याम का ध्यान गांव के महाजन पर जाता है जो गांव के जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देता था। एक काम करता हूँ, महाजन जी से 8,000 रुपए उधार ले लेता हूँ और इस बार ज्यादा सब्जियाँ बाजार में बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं महाजन जी के पैसे वापस कर दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे महाजन जी के पास जाना चाहिए। वह भले इंसान है, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। श्याम महाजन के पास जाता है और उससे 8,000 रुपए उधार मांगने की बात करता है। जमींदार उसको उधार देने के लिए राजी हो जाता है।
ठीक है श्याम, यह लो 8,000 रुपए पर जैसा तुमने कहा है कि तुम 1 महीने के बाद यह पैसे वापस कर दोगे, तो मुझे समय पर लौटा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं। ठीक है महाजन जी, मैं आपको महीने की आखिरी तारीख को पैसे लौटा दूंगा। पर महाजन जी, मुझे इसका कितना ब्याज देना होगा? श्याम, तुम इतनी छोटी बात क्यों करते हो? तुमने तो बस 8,000 रुपए ही लिए हैं। भला 8,000 रुपए में मैं तुमसे क्या ब्याज मांगूंगा? तुम बस जितने लिए हैं उतने ही समय पर वापस कर देना। महाजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगा। इतना कहकर श्याम वापस भंगार की दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक को 8,000 रुपए देकर एसी घर ले आता है। घर में एसी को देखकर राधा और बच्चे बहुत खुश होते हैं। यह एसी कहाँ से लाए आप, और आपके पास इसे लेने के पैसे कहाँ से आए? बताइए ना, आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। यह एसी मैंने भंगार की दुकान से खरीदा है और पैसे मैंने महाजन साहब से उधार लिए थे। बस उसी से यह एसी खरीदा है। तुम्हें और बच्चों को एसी चाहिए था ना, तो बस मैं ले आया। चलो एसी को चालू करके देखते हैं आखिर यह कैसी हवा देता है। जैसे ही श्याम एसी चलाता है, पूरे घर में एसी में से ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। राधा और बच्चे भी एसी की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। पापा, यह एसी तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। देखिए, इस एसी में से निकलने वाली हवा ने पूरे कमरे को कैसे इतना ठंडा कर दिया है। अब तो यह कड़ी गर्मी भी हंसते हंसते कट जाएगी। इस तरह खुशी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं। अब यह बात गांव में धीरे धीरे फैलने लगती है कि श्याम के घर पर एसी लगा है। गांव में बहुत कम ही लोगों के पास एसी था और जिसके पास भी था वह या तो महाजन थे या गांव के कुछ रईस थे। गांव में रहने वाले आम लोगों के पास एसी नहीं था। भाई, मैंने सुना है वह जो श्याम सब्जी बेचने वाला है उसने एसी ले लिया है। क्या बात कर रहे हो रामलाल भाई? वह तो पूरे गांव में कहता फिरता है कि उसकी ज्यादा कमाई ही नहीं होती। वह तो इतना ही कमा पाता है कि वह अपने परिवार का गुजारा कर पाए। तो उसने ऐसी कहां से ले लिया? अरे भाई, कल मैंने उसको महाजन जी के घर जाते हुए देखा था। जरूर महाजन जी से कर्ज लेकर लिया होगा। हाँ, यही हो सकता है। भला हम गरीब लोग एसी कहाँ से खरीद सकते हैं? मेरी भी पत्नी कुछ दिन पहले जिद कर रही थी कि एसी खरीद लो, बहुत गर्मी लगती है। पर अब तुम बताओ, हम गरीब लोग एसी कहाँ से खरीदे? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना श्याम से बात करके देखूं। आखिर उसने एसी कैसे खरीदा और कहाँ से खरीदा है और वह उसके पैसे कैसे भरेगा। श्याम अगले दिन जब अपने खेतों में काम करने जाता है तो रामलाल उसे रोकते हुए कहता है, अरे श्याम भाई, मैंने सुना है तुमने एक नया एसी खरीदा है। अरे नहीं रामलाल भाई, नया एसी नहीं है। नए एसी के पैसे कहाँ से आएंगे? वो एक पुराना एसी है। एक भंगार की दुकान में मिल रहा था तो मैंने महाजन जी से थोड़ा कर्ज लेकर खरीद लिया। अच्छा, तुमने पुराना एसी कर्ज से खरीदा है? हाँ रामलाल भैया, अब इतने तो पैसे थे नहीं कि नया एसी खरीदा जा सके और बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे कि पापा इस बार एसी दिला दो। तो मुझे भंगार की दुकान पर यह पुराना एसी दिखा और मैंने इसे खरीद लिया। अब मैं अपने खेतों पर जा रहा हूँ। महाजन जी का कर्ज भरना है ना, इसलिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। चलो श्याम भाई, अच्छा हुआ कि तुमने एसी खरीद लिया। अब मेहनत करके महाजन जी का कर्ज जल्दी चुका देना। हाँ भाइयों, मैंने श्याम से बात किया था। वह एक पुराना एसी है जो उसने कर्ज पर लिया है, जिसके लिए अब श्याम को ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है ताकि वह जल्द से जल्द महाजन का कर्ज चुका सके। चलो अच्छा है, आखिर अपनी मेहनत से श्याम ने ऐसी खरीद ही लिया। अब उसको और उसके परिवार को इस कड़ी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। ये चीज सुनते हो सारे मेहमान घर पर आ चुके हैं और तुम्हें पता है ना बाहर कितनी गर्मी है। इतने सारे लोग के होने की वजह से घर में गर्मी और बढ़ गई है। जाइए कहीं ना कहीं से एक एसी का जुगाड़ कर दीजिए। शीतल, तुम्हें तो पता है ना अभी शादी में कितना खर्च हो गया है और एसी जैसी इतनी महंगी चीज खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं।
इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर मैं आज बिटिया का ब्याह कर पा रहा हूँ। अगर सारे पैसे एसी खरीदने में लगा देंगे तो बिटिया का ब्याह भी तो करना है, उसकी विदाई भी तो करनी है। मैं यह सब कुछ नहीं जानती, आप बस कहीं से एक एसी ले आइए। बिटिया के ससुराल वाले भी आते ही होंगे, वह देखेंगे कि इनके घर में एक एसी तक नहीं है तो वह क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जी आप बस कहीं ना कहीं से एक एसी का जुगाड़ कर दीजिए। तभी दिनेश का ध्यान गांव वाले लोगों पर जाता है। मैं श्याम से बात करके देखता हूँ, क्या पता वह मुझे कुछ दिन के लिए एसी किराए पर देने को राजी हो जाए। ठीक है शीतल, तुम सारे मेहमानों को संभालो, मैं एसी का जुगाड़ करता हूँ। श्याम के घर पर गांव का एक व्यक्ति आता है। श्याम, तुमसे कुछ काम था। बोलो दिनेश, क्या काम है तुम्हें? श्याम, क्या तुम कुछ दिन के लिए मुझे एसी अपना किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। वह मेरी बिटिया का ब्याह है ना, तो बहुत सारे लोग घर पर आए हुए हैं और तुम्हें तो पता है ना कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, तो इसलिए कुछ दिन के लिए एसी तुमसे किराए पर चाहिए था। दिनेश, तुम्हें तो पता है ना मेरे घर पर एक ही एसी है। अगर मैं यह तुम्हें दे दूंगा तो मेरे घर वाले एसी की हवा कैसे खाएंगे? तभी राधा के मन में एक विचार आता है और वह दिनेश से कहती है, हाँ ठीक है दिनेश, हम आपको कुछ दिन के लिए एसी दे देंगे, लेकिन आपको प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपए देना होगा, जितने दिन तक आप एसी रखेंगे। दिनेश राधा की बात से सहमत हो जाता है और वह एसी ले जाता है। जी मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम एसी किराए पर दिया करें, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गांव के छोटे मोटे समारोह के लिए एसी की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो क्यों ना हम अपने एसी को किराए पर देने का काम शुरू करें। इससे हमारी कमाई का एक जरिया भी बन जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो राधा, पर हमारे पास तो एक ही एसी है। अगर वह तुम गांव गांव में भेजती फिरोगी तो तुम हवा कैसे खाओगी? आखिर यह एसी तो मैं तुम्हारे और बच्चों के हवा खाने के लिए लाया था। ये जी कुछ दिन की तो बात है, जब एसी को उधार पर देंगे तो उससे कुछ पैसे भी तो आएंगे। हम उन पैसे से एक और एसी खरीद लेंगे। अब बोलो कैसा लगा मेरा विचार? हाँ राधा, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। थोड़ी ही दिन में किराए पर एसी देने की वजह से श्याम के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वह आए पैसों से महाजन जी से लिए हुए पैसे वापस कर देता है और बाकी बचे पैसों से एक और पुराना एसी खरीद कर ले आता है और उसे अपने घर में लगा देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी चौथे दिन उसके घर पर 2 व्यक्ति आते हैं। श्याम भाई, मैं तुमसे 3 दिन के लिए ऐसी किराए पर लेने आया हूँ। अरे भाई, मुझे भी श्याम से ऐसी किराए पर चाहिए था। भाई तुम बात को समझो, मुझे ऐसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम परसों ले जाना, मुझे यह ऐसी आज और कल के लिए चाहिए। पर पहले मैं आया हूँ तो ऐसी में ही लेकर जाऊंगा। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मेरे पास 2 एसी हैं, एक आप ले जाइए और एक आप ले जाइए। तभी श्याम के घर पर सुरेश आ जाता है। श्याम भैया, मुझे आज के लिए तुम्हारा एसी किराए पर चाहिए था। सुरेश, अब तो मेरे पास 2 एसी थे और दोनों किराए पर दे चुका हूँ। अभी मेरे पास कोई भी एसी नहीं है। मुझे माफ करना, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह श्याम का एसी व्यापार अच्छा खासा चलने लगा था। थोड़े ही दिनों में श्याम की कमाई अच्छी हो जाती है, जिससे वह अब और नए एसी खरीद कर ले आता है और उनको गांव में किराए पर देने लगता है। थोड़े ही दिन में श्याम ने एसी के किराए के आए पैसों से बहुत सारे नए एसी खरीद लिए थे। राधा, अब मेरे पास बहुत सारे एसी हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बाजार में एक दुकान ले लूँ और अब मैं उसमें एसी बेचा करूँगा और किराए पर भी दिया करूँगा। दोनों काम एक साथ एक ही दुकान पर हो जाया करेगा। जी यह विचार तो आपका बहुत अच्छा है, मैं भी आपकी मदद करवा दिया करूँगी।
श्याम ने बाजार में एसी की एक दुकान खोल ली। अब श्याम दुकान पर एसी केवल किराए पर देता ही नहीं था बल्कि बेचा भी करता था। श्याम ने अपने दुकान पर सस्ते से लेकर महंगे कीमत वाले हर प्रकार के एसी रखे हुए थे और साथ ही साथ पुराने एसी भी रखे थे। जिस व्यक्ति को पुराने की आवश्यकता होती थी वह कम पैसे देकर पुराना एसी ले जाता था। इस तरह श्याम का एसी का व्यापार चल पड़ा। वह अब एक सफल व्यापारी बन गया था और उसकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ गया था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को बहुत जल्द ही एक सुंदर से घर में बदल दिया और सारे मिलकर खुशी खुशी पूरी गर्मी एसी की हवा में गुजारते हैं।